हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन। से फ्रेंड कैसे हैं आप लोग? गए हो बहुत अच्छे होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग क्या पढ़ रहे थे? हम लोग पढ़ रहे थे रॉल्स थ्योरम, और आज भी अपन रॉल्स थ्योरम के कुछ प्यारे प्यारे क्वेश्चंस करेंगे बेटा, जिससे आपका जो कंसेप्ट है वो पक्का हो जाए। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन वही कह रहा है शुरू से कि वेरीफाई रॉल्स थ्योरम फॉर द फंक्शन। देखो कभी कभी क्या होता है ना बेटा, स्टेटमेंट चेंज कर देता है, लेकिन बस आप क्या देख लेना, आप ये देख लेना कि रॉल्स थ्योरम लिखा हुआ है, मतलब आपको उसी तरीके से सॉल्व करना है। क्योंकि कभी कभी एग्जामिनर क्या करता है भाई, लैंग्वेज को चेंज कर देता है। तो भैया लैंग्वेज में मत फंसना, आप रॉल्स थ्योरम देखना और अपना काम जो है मेरे प्यारे बच्चों वो शुरू कर देना। ठीक है, चलिए तो क्या कह रहा है? वेरीफाई रॉल्स थ्योरम फॉर द फंक्शन log x स्क्वायर प्लस ए बी अपॉन में a प्लस बी एक्स इन a कॉमा बी। तो यहां पर आपको fx दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है भाई साहब? fx। यहां पर आपको fx दिया हुआ है log x स्क्वायर प्लस ए बी डिवाइडेड बाई a प्लस बी एक्स। ये आपको fx का वैल्यू दिया हुआ है जो log के फॉर्म में है। देखो बेटा, इससे पहले अपन ने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में भी करा था, अब हमारा क्वेश्चन log फॉर्म में। तो फॉर्मेशन कोई भी हो, आपको डरना नहीं है। जिस तरीके से हम लोग सॉल्व करते थे बेटा, सेम उसी तरीके से इस वाले क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। हो सकता है आप एग्जाम में जाओ, कोई नया क्वेश्चन आए तो भी मेरे प्यारे बच्चों इसी तरीके से वो सॉल्व होगा, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, चलो तो यहां पर थोड़ा सा वर्किंग करके हम क्या करते हैं, एफएक्स को सुधार लेते हैं ताकि हमें वर्क करने में क्या हो जाए बेटा, आसानी हो जाए। ठीक है, चलो तो एक काम करो, अगर आपको फॉर्मूला पता है तो अच्छी बात है, और नहीं पता है तो आप जान लो कि अगर log a अपॉन बी है, log a अपॉन क्या है बेटा, b है, तो इसको आप लिख सकते हो log a माइनस log b। आप इसको इस तरीके से लिख सकते हो। तो एक काम करो, देखो यहां पर भी क्या है बेटा, log a अपॉन b, यहां पे डिवीजन के फॉर्म में है, तो इसको क्या लिख सकते हो, log a माइनस log b। ऊपर वाले को a मान लो और नीचे वाले को b मान लो। ठीक है बेटा, तो ये डिवाइड में है, इसको हम लोग माइनस में लिख सकते हैं। ठीक है बेटा, चलो तो हमें fx मिल जाएगा log a का वैल्यू कितना है बेटा, a का वैल्यू है x स्क्वायर प्लस ए बी माइनस log b कितना है बेटा, b है आपका a प्लस बी एक्स। ठीक है बेटा, चलो तो ये हो गया log a माइनस log b। ठीक है बेटा, इस फॉर्मेशन में हम लोगों ने इसलिए करा ताकि डिफरेंशिएट करना आसान हो, वैल्यू तो आराम से निकल ही जाएगा। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, यहां पर फॉर्मूला यूज करके इसको डिवीजन को क्या करेंगे, माइनस में कन्वर्ट कर लेंगे, ताकि इजीली अपन को आगे क्या हो सके बेटा, डिफरेंशिएट हो पाए। ठीक है, चलो तो log a अपॉन बी क्या हो गया, log a माइनस log b। ठीक है बेटा, चलो तो मैंने आपको बताया था जब हम लोग कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी पढ़ रहे थे, तो जो log होता है बेटा वो भी कंटिन्यूअस होता है। ठीक है, और इसका हम कुछ ना कुछ वैल्यू निकाल सकते हैं, तो ये डिफरेंशिएबल भी हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, पहला पॉइंट क्या लिखेंगे बेटा, fx इज कंटिन्यूअस इन द क्लोज्ड इंटरवल। और यहां पर इंटरवल क्या दिया हुआ है बेटा, इंटरवल दिया हुआ a कॉमा b। ठीक है, चलो तो क्लोज्ड इंटरवल a कॉमा b। ठीक है बच्चों, चलिए उसके बाद दूसरा पॉइंट हम क्या लिखेंगे कि fx इज डिफरेंशिएबल इन द ओपन इंटरवल, इन द ओपन इंटरवल a कॉमा b। ठीक है बच्चों, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। और यहां पर देखो इंटरवल a के जगह पर a ही है और b के जगह पर b ही है बेटा, है ना। तो यहां पर आप चाहो तो लिख सकते हो, है ना, कि यहां पर a के जगह पर a ही है और b के जगह पर क्या है बेटा, b है। ठीक है ना, चलो कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो बेटा हम लोगों ने क्या करा, ये अपन को fx दिया हुआ था log x स्क्वायर प्लस ए बी अपॉन में a प्लस बी एक्स। इसको अपन ने क्या किया, इस वाले फॉर्मूले पे तोड़ा,
है ना, तो log a अपॉन बी, log a माइनस log b। अब देखो बेटा ये जो एफ एक्स है log के फॉर्म में है, और मैंने आपको बताया था कि log हो एक्सपोनेंशियल हो सभी क्या होते हैं बेटा, कंटिन्यूअस होते हैं, किसमें, क्लोज इंटरवल में। तो ये जो एफ एक्स है ये कंटिन्यूअस हो गया, इसका हम लोग कुछ ना कुछ वैल्यू निकाल सकते हैं, तो ये डिफरेंशिएबल भी हो गया। ठीक है बेटा, चलो अब सेम प्रोसेस करेंगे हम लोग, एफ ए और एफ बी निकालेंगे। अगर एफ ए और एफ बी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, इसका मतलब सी का जो वैल्यू है वो एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, चलो चलिए बेटा, एफ एक्स हमें पता है, क्या है बेटा एफ एक्स हमें पता है लॉग एक्स स्क्वायर प्लस ए बी माइनस लॉग ए प्लस बी एक्स। ठीक है बेटा, हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है एफ ए का वैल्यू। तो हम लोग यहां पर क्या करेंगे बेटा, हम लोग यहां पर पुट कर देंगे x के जगह पर a। ठीक है, हम लोग क्या कर देंगे बेटा, x के जगह पर a पुट कर देंगे, तो ये हमारा हो जाएगा एफ ए इज इक्वल्स टू लॉग x के जगह पर a मतलब कि a स्क्वायर प्लस ए बी माइनस लॉग, है ना, a प्लस b, और यहां पर x के जगह पर क्या आ जाएगा बेटा, x के जगह पर आपका a आ जाएगा। ठीक है, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखो यहां पर क्या a का वैल्यू a ही है, तो दोबारा अपन को कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है ना, क्योंकि आप देखो a का वैल्यू a ही है और b का वैल्यू क्या है बेटा, b ही है, तो यहां पर दोबारा कुछ अपन को पुट करने की जरूरत नहीं है। अब क्या करो बेटा, इस a को इसके साथ मल्टीप्लाई करो, इस a को इसके साथ मल्टीप्लाई करो, तो एफ ए हो जाएगा लॉग ए स्क्वायर प्लस ए बी माइनस लॉग, देखो a का मल्टीप्लाई a के साथ करोगे तो a स्क्वायर प्लस a का मल्टीप्लाई b के साथ करोगे तो ab। अब देखो बेटा लॉग ए स्क्वायर प्लस ए बी माइनस लॉग ए स्क्वायर प्लस ए बी, दोनों क्या है बेटा आपका सेम सेम है, तो ये आपका क्या हो जाएगा बेटा, ये आपका हो जाएगा जीरो। ये आपका क्या हो जाएगा बेटा, जीरो हो जाएगा। क्यों जीरो हो जाएगा बेटा, क्योंकि देखो लॉग ए स्क्वायर प्लस ए बी माइनस लॉग ए स्क्वायर प्लस ए बी दोनों सेम सेम है, तो सेम सेम नंबर माइनस होकर क्या मिलता है अपन को, जीरो मिलता है। तो ये अपन को क्या मिल गया बेटा, ये अपन को एफ ए का वैल्यू मिल गया। अब हम लोग क्या करेंगे, एफ बी का वैल्यू खोजेंगे। कैसे खोजेंगे बेटा, फिर से हम लोग आ जाते हैं एफ एक्स पे। क्या है एफ एक्स हमारा, लॉग एक्स स्क्वायर प्लस ए बी माइनस लॉग ए प्लस बी एक्स। हमें एफ बी खोजना है, तो हम क्या करेंगे बच्चों, पुट कर देंगे x के जगह पर b। ठीक है, तो ये एफ एक्स हो जाएगा एफ बी, ठीक है, इज इक्वल्स टू लॉग एक्स स्क्वायर की जगह पर क्या हो जाएगा बेटा, x के जगह पर हम b पुट कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा b स्क्वायर प्लस ए बी माइनस लॉग a प्लस बी, और x के जगह पर क्या हो गया बेटा, b हो गया। हमने क्या किया, x के जगह पर b पुट कर दिया, तो ये x हो गया b, तो मतलब एफ बी, ये x हो गया b, और यहां पर ये जो x था ये b हो गया। ठीक है बच्चों, चलो अब इस b को क्या करो, इसमें मल्टीप्लाई करो और इसमें मल्टीप्लाई करो, तो एफ बी इज इक्वल्स टू लॉग बी स्क्वायर प्लस ए बी माइनस लॉग, अब देखो इस b को a के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो a b हो जाएगा, प्लस इस b को b के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो b स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है बेटा, अब यहां पर समझना, आप a प्लस बी लिखो या b प्लस a लिखो, दोनों बात क्या होता है बेटा, सेम होता है। तो यहां पर क्या करेंगे, b स्क्वायर को पहले लिख देंगे और ए बी को क्या करेंगे बेटा, बाद में लिख देंगे, तो ये हो जाएगा एफ बी इज इक्वल्स टू लॉग बी स्क्वायर प्लस ए बी माइनस लॉग, इस बी स्क्वायर को पहले लिखो, ए बी को बाद में, बी स्क्वायर प्लस ए बी। अब देखो दोनों सेम सेम हो गया, सेम सेम चीज माइनस होता है तो क्या हो जाता है बेटा, जीरो हो जाता है, तो एफ बी क्या हो गया बेटा आपका, जीरो हो गया। तो आप देखो एफ ए का वैल्यू भी जीरो हो गया और एफ बी का वैल्यू भी क्या हो गया बेटा, जीरो हो गया। तो यहां पर क्या लिखेंगे, सिंस एफ ए इज इक्वल्स टू एफ बी, ठीक है, देयरफॉर पॉइंट सी एग्जिस्ट, पॉइंट सी क्या करेगा बेटा, एग्जिस्ट करेगा, ठीक है, सच दैट एफ डैश सी इज इक्वल्स टू जीरो। ठीक है बेटा, और यहां पर तीसरा पॉइंट में लिखना भूल गया था, तीसरा पॉइंट यहां पे लिख देते। क्या अपन चेक कर रहे थे बेटा, हम लोग चेक कर रहे थे कि क्या एफ ए
और एफ बी इक्वल है या नहीं है। ठीक है बेटा, तो आप यहां पर एक चीज नोटिस करना कि देखो क्वेश्चन बदल गया। हमेशा अपन एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ऐसा क्वेश्चन कर रहे थे, है ना, ई का पावर एक्स साइन एक्स, कोई भी क्वेश्चन कर रहे थे बेटा, प्रोसेस सेम था। यहां पर जब लॉग का क्वेश्चन आया तो भी पूरा प्रोसेस क्या था बेटा, आपका सेम था। तो मैं बस आपसे यही बोलना चाहता हूं बच्चों कि आपका कोई भी मैथ क्यों ना आ जाए, प्रोसेस क्या होगा बच्चों, सेम रहेगा, है ना। पहला पॉइंट एफ एक्स कंटिन्यूअस है, दूसरा पॉइंट एफ एक्स डिफरेंशिएबल है, तीसरे पॉइंट पे अपन चेक करते हैं एफ ए इक्वल है कि नहीं है। तो देखो एफ ए भी जीरो और एफ बी भी जीरो, दोनों इक्वल है, मतलब पॉइंट सी क्या करेगा बेटा, एग्जिस्ट करेगा। कैसे एग्जिस्ट करेगा, सच दैट एफ डैश सी इज इक्वल्स टू जीरो। यहां तक आप क्या करो, पहले अच्छे बच्चों की तरह नोट कर लो, है ना। बोलोगे सर सही यार, देखो मसला क्या, अपन को 7 नंबर लेना है भाई साहब, और अगर अपन को 7 मार्क्स लेना है तो थोड़ा तो लैंग्वेज अच्छे से करना पड़ेगा, है ना। चलो बेटा, अब हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालना है एफ डैश सी। कैसे निकलेगा भाई साहब, ये जो देखो अभी तक तो बहुत इजी था, गुड गुड था, है ना। अब जो सवाल है कि भैया एफ डैश सी कैसे निकलेगा, भाई जैसे निकलता था वैसे ही निकलेगा। बस अब आप क्या करना, थोड़ा सा ध्यान देना बेटा, बस थोड़ा सा ध्यान दोगे आपका काम बन जाएगा। ठीक है, चलो देखो, हमें एफ एक्स पता है, क्या पता है बेटा एफ एक्स की, लॉग एक्स स्क्वायर प्लस ए बी माइनस लॉग ए प्लस बी एक्स, ये आपका क्या है बेटा, एफ एक्स है। हम लोग यहां पर क्या करेंगे बेटा, डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। एक्स के रिस्पेक्ट में क्या करेंगे बेटा, डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, चलो, तो मतलब डी अपॉन डी एक्स एफ एक्स और डी अपॉन डी एक्स लॉग एक्स स्क्वायर प्लस ए बी माइनस लॉग ए प्लस बी एक्स। ठीक है बेटा, चलो अब देखो यहां पर क्या है बेटा, माइनस में, तो माइनस में क्या होता है बेटा, 1/1 डिफरेंशिएशन होता है। ठीक है, चलो, तो एफ एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये एफ डैश एक्स हो जाएगा, और ये दोनों माइनस में है, इसका मतलब 1/1 डिफरेंशिएट होगा। इसका मतलब डी अपॉन डी एक्स हम लोग लॉग एक्स स्क्वायर प्लस ए बी को करेंगे, ठीक है, माइनस लॉग ए प्लस बी एक्स को क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। अब यहां पर बेटा थोड़ा सा आप समझना, क्योंकि यहां पर बहुत प्यारा सा चेन रूल लगने वाला है। यहां पर क्या लगने वाला है बेटा, बहुत प्यारा सा चेन रूल लगने वाला है, तो आप थोड़ा सा समझना बेटा, आप क्या करना, थोड़ा सा समझना। ठीक है, देखो बेटा बात समझना, जैसे मान लो बेटा अगर आप 2x को डिफरेंशिएट करते हो तो x हो जाएगा 1, तो बचेगा आपके पास क्या, सिर्फ और सिर्फ 2 बचेगा। सिंपल सी बात समझो। अगर हम लोग d अपॉन डी एक्स, मैं 3x को क्या करता हूं, डिफरेंशिएट करता हूं, ठीक है, तो x यहां पर 1 हो जाएगा, आपको क्या मिलेगा 3। अगर मैं मानकर चलो बेटा d अपॉन डी एक्स 4x को डिफरेंशिएट करता हूं, ठीक है, तो x यहां पर हो जाएगा 1, मिलेगा आपको क्या 4। उसी तरीके से बेटा अगर मैं डिफरेंशिएशन करूं a प्लस बी एक्स का, ठीक है, अब देखो बेटा यहां पर 2 था सामने तो आपको आंसर 2 मिला, जब यहां 3 सामने था तो आपको 3 मिला, जब कोफिशिएंट 4 था तो आपको 4 मिला। इसका मतलब क्या है बेटा कि जब हम लोग a प्लस बी एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे तो यहां पर आपको क्या मिलेगा, a प्लस बी मिलेगा, क्योंकि x आपका क्या हो जाएगा बेटा, 1 हो जाएगा। ठीक है, फिर से समझना, जब आपको 2x का डिफरेंशिएशन 2 मिला, 3x का डिफरेंशिएशन 3 मिला, 4x का डिफरेंशिएशन आपको 4 मिला, उसी तरीके से a प्लस बी एक्स का डिफरेंशिएशन क्या मिलेगा आपको, a प्लस बी मिलेगा। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। ठीक है बेटा, चलिए बस इतना ही ध्यान रखो आपका काम बन जाएगा। चलिए बेटा, तो डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला पता होगा आपको कि d अपॉन डी एक्स लॉग x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 अपॉन एक्स, मतलब लॉग के साथ जो वैल्यू होता है वो 1 अपॉन में चला जाता है। ठीक है बेटा, चलो तो यहां पर हो जाएगा एफ डैश एक्स इज इक्वल्स टू, अब देखो बेटा
अगर इस पूरे को डिफरेंशिएट करते हैं तो देखो लॉग के साथ जो होता है वो अपॉन में चला जाता है, तो यहां पर जब पूरे को डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा 1/x² प्लस ए बी, क्योंकि लॉग के साथ जो रहेगा वो अपॉन में आ जाएगा, तो लॉग के साथ कौन है x² प्लस ए बी, ये आपका अपॉन में आ गया। ठीक है, और मैंने आपको क्या बोला था कि जब जब डिफरेंशिएशन आप करोगे तब तब चेन रूल आपका लगेगा। तो यहां पर जब हम अंदर वाले को डिफरेंशिएट करेंगे बच्चों, ठीक है, तो क्या होगा, x² का हो जाएगा 2x, है ना, x² का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 2x प्लस ए बी, यहां पर x का कोई भी टर्म नहीं, मतलब ये कांस्टेंट है, तो ये हो जाएगा 0। ठीक है बच्चों, फिर से मेरी बात को आप समझना, अगर हम पूरे को डिफरेंशिएट करते हैं तो ये हो जाएगा 1/x² प्लस ए बी। चेन रूल के हिसाब से हमें अंदर वाले को भी डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो बेटा, जब हम अंदर वाले को करेंगे तो x² का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2x, प्लस है तो प्लस, और ए बी क्या है बेटा, कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन क्या हो गया, 0 हो गया। ठीक है बेटा, चल, माइनस है तो माइनस। अब क्या करेंगे बेटा, पूरे को डिफरेंशिएट करेंगे, तो जब पूरे को डिफरेंशिएट करेंगे तो लॉग के साथ जो है, अच्छा यहां पे d/dx छूट गया है, d/dx, ठीक है बेटा। चलो, अगर हम पूरे को डिफरेंशिएट करेंगे बेटा तो ये हो जाएगा 1/a प्लस बी एक्स, क्योंकि जो भी लॉग के साथ रहेगा वो क्या होगा बेटा, अपॉन में आ जाएगा, है ना बेटा। जब हम पूरे को डिफरेंशिएट करेंगे तो लॉग के साथ जो टर्म है वो कहां आ जाएगा, अपॉन में आ जाएगा। ठीक है बेटा, फिर हम क्या करेंगे, अंदर वाले को डिफरेंशिएट करेंगे। तो अभी मैंने जस्ट आपको बताया था कि अगर a प्लस बी एक्स है और इसका आप डिफरेंशिएशन करते हो तो आपको क्या मिलेगा, a प्लस बी मिलेगा। अभी जस्ट मैंने आपको बताया था d/dx, a प्लस बी एक्स को अगर आप डिफरेंशिएट करते हो, x यहां पे 1 हो जाएगा, तो मिलेगा क्या आपको, a प्लस बी। ठीक है बच्चों, फिर से एक बार समझ लो, माइनस यहां पर भी d/dx। ठीक है बेटा, चलो देखो, अगर हम पूरे को डिफरेंशिएट करते हैं तो लॉग के साथ जो टर्म है वो अपॉन में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/a प्लस बी एक्स। ठीक है बेटा, और अगर हम लोग a प्लस बी एक्स को डिफरेंशिएट करते हैं, ये मल्टीप्लाई में है, x आपका 1 हो जाएगा, तो बचेगा क्या, a प्लस बी। ठीक है बेटा, इसको अपन ऐसे भी कर सकते हैं, देखो जैसे d/dx a प्लस बी एक्स है ना, तो इसको हम लोग लिखते हैं d/dx, x को इसमें मल्टीप्लाई करो, x में इसको मल्टीप्लाई करो, तो ये हो जाता है ax प्लस बी एक्स। ठीक है, 1/1 करते, तो d/dx ax, d/dx bx, x यहाँ 1 तो मिलता आपको a, x यहाँ 1 तो यहाँ मिलता आपको b। ठीक है, तो ऐसे भी हम लोग कर सकते थे। अभी देखो बेटा, अभी अपन क्या है, लर्निंग फेज में। ठीक है, अभी एकदम मैच्योर नहीं हो गए, अपन सीधे एग्जाम देने नहीं जा रहे, अभी हम लोग सीख रहे हैं। सीखने में जो पॉसिबिलिटीज होगी मैं आपको जरूर बताऊंगा, कभी कभी आपके सर के ऊपर से भी जाएगा, लेकिन हार नहीं मानना है बेटा। अभी मैंने 2-3 बार आपको समझाया ना, बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। अभी धीरे धीरे आगे बहुत सारा डिफरेंशिएशन अपन को करना है, तो जब आगे बहुत सारा डिफरेंशिएशन कर लेंगे ना बेटा, तो ये जितने डिफरेंशिएशन है ये इजी हो जाएंगे। ठीक है ना, तो पैनिक आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। ठीक है, चल, तो यहां पर आपको f' मिल जाएगा, 2x प्लस 0 हो जाएगा 2x इंटू 1, ये हो गया 2x अपॉन में x² प्लस ए बी, माइनस a प्लस बी को 1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो a प्लस बी और a प्लस बी एक्स, तो ये a प्लस बी क्या हो जाएगा बेटा, कैंसिल हो जाएगा, है ना। a प्लस बी को 1 के साथ करोगे a प्लस बी हो जाएगा, नीचे भी a प्लस बी है, दोनों क्या हो जाएगा बेटा, कैंसिल हो जाएगा। तो आपको f' मिल गया 2x अपॉन में x² प्लस ए बी, माइनस ये दोनों कैंसिल हो चुका है, तो 1/x। ठीक है बेटा, चलो, तो हमें पता है f' का वैल्यू आपको मिला है 2x डिवाइडेड बाई x² प्लस ए बी माइनस 1/x।
यहां पर क्या करो बेटा, पुट कर दो x इजिकल्स टू सी। x इजिकल्स टू सी क्या करो आप, पुट कर दो। तो ये एफ डैश सी हो जाएगा 2c सी स्क्वायर प्लस ए बी माइनस 1/c। हमने क्या किया बेटा, x के जगह पे c पुट कर दिया, तो यहां पर x था ये c हो गया, यहां पर x था ये c हो गया, यहां पर x स्क्वायर था ये c स्क्वायर हो गया, यहां पर x था ये c हो गया। ठीक है बेटा, चलो यहां तक आप क्या करो, पहले अच्छे से नोट कर लो। आंसर तक हम पहुंच गए, तो बिल्कुल भी आपको परेशान नहीं होना है। ठीक है, आंसर तक हम लोग आराम से पहुंच चुके हैं। ठीक है बेटा, पैनिक भी नहीं करना है। कभी कभी मैं ज्यादा एक्सप्लेन कर देता हूं, रोना नहीं है, समझ में आ जाए ठीक है ना। अभी क्या इनिशियल फेज है ना बच्चों, इसलिए। चलो, तो हमें क्या पता है बेटा, हमें पता है सिंस कि एफ डैश सी जो है वो किसके बराबर होता है बेटा, वो 0 के बराबर होता है। ठीक है, चलो तो एफ डैश सी को 0 के बराबर कर दो। क्या है एफ डैश सी, 2c डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर प्लस ए बी माइनस 1/c इज इक्वल्स टू 0। ठीक है बच्चों, चलो अब हम लोग यहां पर क्या करेंगे बेटा, एफ डैश सी को हमने क्या किया, 0 के बराबर कर दिया। इसको क्या करो आप इधर भेज दो, तो ये हो गया 2c सी स्क्वायर प्लस ए बी। देखो माइनस 1/c उधर जाकर क्या हो जाएगा, प्लस 1/c हो जाएगा। ठीक है बेटा, चलो अब एक काम करो, इस c को क्रॉस में इस तरफ भेजो और सी स्क्वायर प्लस ए बी को क्रॉस में इस तरफ भेजो। ये c क्रॉस में इधर जाएगा और ये क्रॉस में इधर जाएगा, तो ये हो जाएगा 2c इंटू सी। ठीक है, और ये इस तरफ जाएगा तो ये हो जाएगा 1 इंटू सी स्क्वायर प्लस ए बी। ठीक है, अब देखो 2c इंटू सी, तो ये हो जाएगा 2c स्क्वायर, क्योंकि c इंटू सी सी स्क्वायर, 1 से मल्टीप्लाई होकर ये सेम यही हो जाएगा, तो सी स्क्वायर प्लस ए बी। ठीक है बेटा, चलो सी स्क्वायर को आप इधर ले आओ, तो 2c स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, क्योंकि ये प्लस में इस तरफ आकर क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, इज इक्वल्स टू ए बी। ठीक है, चलो बेटा, अगर 2c स्क्वायर में से सी स्क्वायर माइनस करोगे तो बचेगा सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी। स्क्वायर को आप उधर भेजोगे तो ये रूट हो जाएगा, तो c इज इक्वल्स टू रूट ए बी। ठीक है बेटा, अब देखो आपका जो इंटरवल था वो क्या था, ए बी था। तो यहां पर मैं आपके नॉलेज के लिए बता देता हूं कि अगर इंटरवल ए बी है तो रूट ए बी होगा बेटा इसी के बीच में। ठीक है, इसमें आपको रोना नहीं है। ठीक है, अगर मान लो इंटरवल होता आपका बी सी, ठीक है, बी और सी आपका इंटरवल होता है, तो अगर आपको रूट बी सी मिल रहा है, मतलब रूट बी सी इसी के क्या होगा, बीच में होगा। ये एक अलजेब्रा की क्या है बेटा, प्रॉपर्टी है। ठीक है, चलो तो यहां पर c इज इक्वल्स टू क्या मिला है, रूट ए बी अपन को मिला है। ठीक है, तो यहां पर लिख दो कि c इज इक्वल्स टू रूट ए बी लाइज इन द इंटरवल। ठीक है, therefore all condition are satisfied, रॉल्स थ्योरम वैलिड। ठीक है बेटा, इतना सारा लैंग्वेज अपन को लिख देना, इसको आप नोट करो। एक छोटा सा पीवाईक्यू मैं करवा देता हूं, जो अभी 2024 के एग्जाम में पूछा था, इसको आप क्या करो, पहले नोट कर लो। ठीक है, तो नोटेड बच्चा पार्टी, नोट 8। चलिए माय डियर फ्रेंड, एक और प्यारा मजाक करते हैं। बोलोगे सर मजाक, ये क्वेश्चन एक मजाक ही है। आप देखो यहां पर क्या हो रहा है कि वेरीफाई रॉल्स थ्योरम फॉर द फंक्शन। अब देखो फंक्शन किस फॉर्म में, y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 वेयर a इज इक्वल्स टू -2 और b इज इक्वल्स टू 2। इस तरीके से भी आपको क्वेश्चन लिखकर दे सकता है। ठीक है बेटा, चलो तो यहां पर y की वैल्यू क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 2, इसको आप fx मान लो, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि ये किसका फंक्शन है बेटा, x का फंक्शन है। भले आपको y लिख कर दिया, फिर भी आप इसको fx मान लो, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, चलो तो भैया fx आपको दे दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस 2 और a का वैल्यू लिखकर दे दिया -2 और b का वैल्यू लिखकर दे दिया 2, है ना भाई साहब, एकदम साफ साफ लिख दिया। आप मत यहां पे सोचो, सीधा लिख दिया कि a का वैल्यू -2 है और b का वैल्यू क्या है बेटा, आपका 2 है। तो यहां पर आप देखो कि ये एक अलजेब्रिक फंक्शन है। इसका मतलब क्या होगा बेटा, इसका मतलब fx इज
कंटिन्यूअस इन द क्लोज्ड इंटरवल, क्या इंटरवल, -2 से 2, तो -2, 2। अब देखो बेटा इसका कुछ ना कुछ वैल्यू जरूर निकलेगा, तो f(x) इज डिफरेंशिएबल इन द ओपन इंटरवल -2 से 2। ठीक है बेटा, चलो तीसरा पॉइंट चेक कर लेते हैं। चेक fa इज इक्वल्स टू fb। ठीक है, चलो f(x) आपको दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है बेटा, x² प्लस 2। यहां पर आप पुट कर दो x के जगह पर a, तो fa हो जाएगा a² प्लस 2, x के जगह पर a, x के जगह पर a का वैल्यू पता है आपको कितना, -2, a का वैल्यू है -2, इस -2 को यहां रख दो, तो fa इज इक्वल्स टू -2 का होल स्क्वायर प्लस 2, तो fa हो जाएगा, -2 का भी स्क्वायर करोगे तो 4 और ये 2। ठीक है, मतलब fa आपको मिल गया 6। ठीक है बेटा, चलो कटा तो नहीं, मैं देख लेता हूं, नहीं कटा। चलो फिर से आप आ जाओ, कहां पर, f(x) पर आ जाओ, x² प्लस 2। अब यहां पर आप पुट कर दो x के जगह पर b, तो fb इज इक्वल्स टू हो जाएगा b² प्लस 2। b का वैल्यू कितना है बेटा, b का वैल्यू 2 है, तो ये हो जाएगा fb इज इक्वल्स टू 2 का स्क्वायर प्लस 2, तो fb 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2, तो fb हो गया आपका 6। ठीक है बेटा, चलो तो यहां पर क्या हो गया बेटा, यहां पर आपका fa और fb क्या हो गया, इक्वल हो गया। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा बेटा, देन पॉइंट C एग्जिस्ट सच दैट f' इज इक्वल टू 0। ठीक है बेटा, fa और fb क्या हो चुका है आपका, इक्वल हो चुका है। इसका मतलब क्या है बेटा कि पॉइंट C जो है वो एग्जिस्ट करेगा, पॉइंट C जो है बेटा वो आपका एग्जिस्ट करेगा। ठीक है ना, चलो अब आप आ जाओ f(x) पे, क्या है, x² प्लस 2, डिफ्रेंशिएट कर दो, तो f(x) को डिफ्रेंशिएट करोगे तो हो जाएगा f'(x), x² को डिफ्रेंशिएट करोगे तो 2x प्लस 2 कांस्टेंट है, 2 को डिफ्रेंशिएट करोगे तो हो जाएगा 0। ठीक है, तो यहां से आपको f'(x) मिल गया 2x। ठीक है बेटा, चलो यहां पर पुट कर दो x इज इक्वल्स टू c, तो ये f' क्या हो जाएगा आपका 2c हो जाएगा। अब आपको ये पता है कि f' किसके बराबर होता है, 0 के बराबर होता है, तो f' कितना है 2c, जो किसके बराबर है, 0 के बराबर है। 2 को क्रॉस में नीचे भेज दो, तो 0/2 इज इक्वल टू 0, तो c क्या आ गया बेटा, 0 आ गया। ठीक है, c क्या आ गया, 0 आ गया, और 0 देखो बेटा -2 और 2 के बीच में ही आता है, 0 जो है वो -2 और 2 के बीच में ही आएगा। ठीक है, तो यहां पर लिख दो लाइज बिटवीन द इंटरवल। ठीक है, तो यहां पर सिंस ऑल कंडीशन सेटिस्फाई देयरफॉर रॉल्स थ्योरम वैलिड। ठीक है बेटा, चलो अब आप बोलोगे कि सर इतना टफ क्वेश्चन करवाने के बाद आपने ये वाला क्वेश्चन क्यों करा, क्योंकि देखो यार मैं ये बताना चाह रहा था कि एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। अपन ने तो फिर भी लेवल अप कर लिया है, अपना लेवल अब हमने क्या किया, बढ़ा लिया, और ये 2024 का क्वेश्चन है, दिसंबर का, आप देखना जाकर, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है दिसंबर 2024 में। अब सोच लो कितना इजी क्वेश्चन पूछा है वो, इसलिए मैंने ये आपको करके बताया कि भाई साहब देख लो। ठीक है, चलो बेटा, तो ये आपका रॉल्स थ्योरम यहां पर कंप्लीट हो चुका है। 3 लेक्चर अपन ने ले लिया, आप इसको पहले नोट कर लो, है ना। 3 लेक्चर हमने क्या किया है बेटा, यहां पर ले लिया है। अब एक टाइप का जो क्वेश्चन था ना बेटा रॉल्स का, वो कोविड से पहले पूछता था, 2017-18 में ऐसा क्वेश्चन पूछता था। तो जब आप एप्लीकेशन पे जाओगे ना बेटा, तो आप लेक्चर नंबर 4
रॉल्स थ्योरम को जरूर देख लेना, क्योंकि वहां पर मैंने कैलकुलेटर का यूज भी बताया है और साथ ही साथ एक एक्सेप्शनल क्वेश्चन बताया है जहां पर अगर आपको लिमिट नहीं दिया हुआ रहेगा, है ना, जैसे ये आपका जो इंटरवल है ये अगर आपको नहीं दिया हुआ रहेगा तो उस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, तो वो क्वेश्चन देखो बेटा हो गया मतलब आउटडेटेड। फिर भी अगर किस्मत खराब रहा आपका पूछ दिया तो एक बार आप जाकर लेक्चर नंबर 4 को देख लेना, जो मैं एप्लीकेशन पे डालूंगा, डेमो में इसकी जरूरत नहीं है। ठीक है बेटा, तो मैं बस आपको बता दे रहा हूं ताकि आपको ध्यान रहे कि रॉल्स थ्योरम का एक और लेक्चर आपको देखना है। तो मैं आपसे बोलूंगा कम से कम कॉपी में 3-4 पेज आप स्पेस छोड़कर फिर आप आगे के टॉपिक्स का डेमो देखना। ठीक है, उसके बाद जब लेक्चर नंबर 4 पढ़ोगे तो वहां पर नोट कर लेना। ठीक है, चलिए तब तक अपने और अपनों का आप खूब ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय बाय, टाटा।